अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो x अपान 3 प्लस 3/x इक्वल टू x/12 प्लस 12/x। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ये आप क्यों कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया? चलो देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है ना। आप लोग इसकी बॉडी देख करके लगता है यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दुनिया क्या कहेगी वो सोचने से पहले खुद सोचने लगते हो कि मेरा क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना शुरू किया, पहले से मन में चल रहा है ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो कुछ ऐसे फ्रैक्शनल नंबर टाइप दिख रहे हैं, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन दिख ही नहीं रहा है। जो दिखता नहीं वो भी होता है। दूध पिया है कभी? मक्खन देखा कभी? फिर भी उसमें मक्खन होता है कि नहीं होता है? आपके अंदर जो फैक्ट्री है, कंपनी, आपकी बॉडी जो एक फैक्ट्री है ना बहुत बड़ी, उस फैक्ट्री में कितने आर्गन से कभी देखा आपने? हार्ट आपका देखा कैसा है? लेकिन है। वैसे इस क्वेश्चन को क्या करो, पहले इसको थोड़ा सा स्टेप में लेकर तो आओ। मैथ पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाओगे तो पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। खुद के डिसीजन लेने से बेहतर है पहले चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। शुरू करें? चलो, ये इधर मान के चलो फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट हो तो आसानी से करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x इंटू एक्स यानी हो जाएगा x स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। क्लियर? चलो आ जाओ इधर। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इधर देखो आप, जल्दी बोलो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 12 जा 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स। अब थोड़ा सा और बोलूँ, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा और 3 4 जा। अगर ऐसा कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका सुन लो, ये 3x ही रहने दो, आप इसे 12x ही रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ लेके चले जाओ, मन करे इसको भी यहाँ लेके चले आओ, बहुत लंबा करने का मन कर रहा हो तो। और अगर आप लेवल समझ पा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट कट करने वाला हूँ। 3 1 जा और 3 4 जा 12x। क्लियर? अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर लेके आते हैं सॉल्व करने का, यही तरीका है। यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 144। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। एकदम नर्सरी वाली फीलिंग लाऊंगा, मैं मूड में हूँ आज कि मैं नर्सरी वाली फीलिंग लाऊंगा। आप लोग ऐसे कह देते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे करो तो, तब तो नहीं, कैसे नहीं सॉल्व होगा, कोशिश करो पहले। अब देखो आप अब इसको हम क्या करते हैं, सारे इक्वेशंस को एक साइड करके जीरो कर देते हैं राइट साइड में। यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 144 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 3 आप माइनस करोगे, जल्दी एक्स स्क्वायर माइनस करोगे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब माइनस कैसे, 144 में से 36 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो भाई। 14 में से 6 घटाओगे क्या आएगा 8। 3 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा 0। 1 में से कुछ भी नहीं है यानी 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की फिर वही तरीके, 3x स्क्वायर इक्वल टू 108 लिख दो आप। क्या लिख दो 108 और x स्क्वायर इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 36। तो x इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 बाहर आते समय फिर याद आ गया होगा आपको, ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 6। क्या आएगा प्लस माइनस 6। मतलब इसके x के 2 रूट आएंगे, एक बार आएगा x इक्वल टू प्लस 6 और एक बार आएगा x इक्वल टू माइनस 6। जल्दी बोलो, क्या ये पहली बात तो क्वाड्रेटिक था कि नहीं था? यहाँ क्या समझ में आया, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? इसको सॉल्व करके ये जो इक्वेशन आपको मिला, ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक नहीं रिप्रेजेंट किया? फिर आप ये कैसे बोल दिए कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा। अरे भाई, कभी कभी सब्जी जो खाते हो आप वो सब्जी होती नहीं है, टमाटर कहीं और होता है,
प्याज कहीं और होता है, मिर्ची कहीं और होता है, आलू कहीं और होता है। तो इसका टमाटर, प्याज, मिर्ची, आलू, पानी, हल्दी, मसाला सब डिफरेंट डिफरेंट था। उसको क्या करना था, मिक्स करना था सब्जी पाने के लिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने के लिए इसको सॉल्व करना था। क्या गजब का एग्जाम्पल निकल गया बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, मिक्स इक्वेशन वही होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं जिनमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे टर्म्स होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास अपन को पढ़ाने वाले हैं कितने, 3 मेथड्स। कितने मेथड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, कितने मेथड्स जल्दी बोलो। 3 मेथड्स हम आपको सिखाने वाले हैं, नोट कर लिया आपने। हाँ, कितने मेथड पढ़ाने वाले हैं जल्दी बोलो। 3 मेथड सिखाने वाले हैं। कौन कौन से मेथड होंगे, पहला होगा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर फर्स्ट आपका होगा बाई फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से। किससे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे। दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करोगे, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करोगे। और तीसरा किससे, द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा, यानी कि स्थिराचार्य का सूत्र द्वारा, द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा। समझ में आ गया। तो इस 3 तरीके से आपको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया है, तो जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।